आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सदिश तथा अदिश। तो इसके बारे में आपको यानी बेसिक पता होगा, तो मैं भी आपको थोड़ा इसमें बेसिक समझा देता हूँ, फिर चलेंगे कंसेप्ट और प्रैक्टिस पर। तो देखिए सदिश तथा अदिश कहते किसको हैं, तो पहले मैं आपको यानी सदिश की पूरी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद अदिश की। तो अब सुनिए सदिश के बारे में। सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें दिशा तथा परिमाण, हाँ सुनिए ध्यान से, जिसमें दिशा इन डायरेक्शन भी होना चाहिए और उसमें परिमाण भी होना चाहिए, तो उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए बोर्ड पर कि मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने एक तीर खींचा, इस छोर का नाम मैं ओ और इस छोर का मैं नाम पी दे रहा हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो यह ओपी है इसका डायरेक्शन है, यानी यह जा रहा है किस साइड, इस साइड जा रहा है। तो इसका दिशा मालूम है कि यह मान लीजिए कि यह जो साइड है हमारा पूरब दिशा है। तो यह देख रहे हैं ओपी यानी पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो अब देखिए दिशा तो हो गया, परिमाण देखिए कुछ यानी मेरे भाई को दिक्कत होता है कि परिमाण कहते किसको है, तो देखिए परिमाण कहते हैं उसको यानी उसकी पूरी लेंथ यानी लंबाई को हम लोग परिमाण कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए यह जो पूरा हमारा जो ओपी है, तो ओपी में हमारा लंबाई कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पूरा जितना हमारा लंबाई होगा उसको हम लोग ही परिमाण कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको परिमाण समझ में आ गया होगा। और दिशा यानी किसी भी राशि में यदि दिशा और परिमाण दोनों की जानकारी होता है तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यह तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि सदिश राशि का योग जो होता है वह सिंपल यानी बीज गणित के द्वारा नहीं होता है। यानी सदिश राशि का जोड़ या घटाव करने के लिए सदिशीय बीज गणित की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि आप देख रहे होंगे कि अदिश राशि को आप लोग सिंपल यानी बीज गणित से जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 5 कर देते हैं, लेकिन सदिश राशि को जोड़ने के लिए सिंपल बीज गणित की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए सदिशीय बीज गणित की आवश्यकता होती है। तो यह तो हो गया 2 नंबर में। अब 3 नंबर में आप नोट कीजिएगा कि सदिश राशि को हम लोग 2 या 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़े होंगे, कुछ थोड़ा मोड़ा आप लोगों को नॉलेज होगा कि सदिश राशि को आप देख रहे हैं कोई ए वेक्टर है, आप उसको x अक्ष के सापेक्ष तोड़ देते हैं और y अक्ष के सापेक्ष तोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी सदिश राशि को 2 या 3 भागों में उसको आप वियोजित यानी तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भाग में आप तोड़ेंगे तो उस भाग टोटल भाग का परिमाण उस सदिश के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो यह तो हो गया 3 नंबर में। अब देखिए 4 नंबर में आप नोट कीजिएगा एग्जाम्पल। 4 नंबर में एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि बेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। अब यहाँ बल भी लिख सकते हैं, त्वरण भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि बेग सदिश राशि होता है, बल भी सदिश राशि होता है, त्वरण भी हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा सदिश का जानकारी। तो अब चलते हैं अदिश के बारे में। तो देखिए अदिश राशियां उसे कहते हैं कि वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी दिशा की जानकारी उसमें नहीं होनी चाहिए, तो उस राशि को हम लोग कहेंगे अदिश राशि। यानी देखिए जो हमारा यह ओपी है, तो इसमें जो हमारा देखिए तीर लगता है ना, यह डायरेक्शन का काम करने लगता है, तो बस इसमें हमारा यह तीर नहीं होना चाहिए। तो बस देखिए देख रहे हैं ओपी जितना लंबाई है इसको हम लोग परिमाण बोलेंगे। तो आप लोग ही बताइए ओपी में कहीं भी डायरेक्शन की बात हो रहा है या आपको कहीं डायरेक्शन दिख रहा है कि यह जो लाइन है किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है कि इस साइड जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। तो अदिश राशि उसे ही कहते हैं कि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की जानकारी नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अदिश राशि समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आप 2 नंबर एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि अदिश राशि को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने के लिए हम लोग सिंपल बीज गणित की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोला कि देखिए 2 या 3 5, तो यह हमारा सिंपल बीज गणित होता है। तो अदिश राशि को जोड़ने के लिए हमारा यही बीज गणित की आवश्यकता यानी सिंपल बीज गणित की आवश्यकता होती है। तो यह तो हो गया 2 नंबर में। अब देखिए अब आप 3 नंबर में नोट कीजिएगा कि अदिश राशि को हम लोग 2 या 3 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी उसका हम वियोजित यानी अलग अलग पार्ट नहीं हम लोग बना सकते हैं। यह तो हो गया 3 नंबर।
अब आप 4 नंबर में नोट कीजिएगा कि यानी एग्जाम्पल भी आप इसमें लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं, दूरी। ऐसे ही फिजिक्स में देखिए बहुत सी राशियां हैं जो सदिश हैं तथा अदिश भी हैं, तो आपको वह धीरे धीरे यानी जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा कि कौन कौन सदिश है कौन कौन अदिश है। तो आप यह एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। तो सदिश तथा अदिश में आप लोग अंतर समझ गए। तो अब चलते हैं अब इसके दूसरे कंसेप्ट की ओर। अब चलते हैं एक दूसरे सदिश, यानी आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है एकांक सदिश। तो देखिए आपको रटने का जरूरत ही नहीं है, आप एक बार नाम पे ही फोकस कीजिए। क्या लिखा है? एकांक सदिश, यानी एकांक। एकांक का मतलब होता है एक, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। बस देख रहे इसका नाम में परिभाषा है, तो आपको यानी बस माइंड फोकस करके बस पढ़ना है, मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो एकांक सदिश समझ गए कि जिसका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। तो अब एकांक सदिश का कहानी सुनिए। तो फर्स्ट नंबर में आप नोट में लिखिएगा कि जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। 2 नंबर में लिखिएगा कि एकांक सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के यानी जो ABCD होते हैं इसको हम छोटे अक्षर के ऊपर कैप लगाकर, जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे ABCD होते हैं इनको छोटे अक्षर से सूचित करते हैं और इनके ऊपर कैप लगाकर सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए ABC ऐसे छोटे अक्षर द्वारा सूचित करेंगे, लेकिन इनके ऊपर हम लोग कैप का भी यूज करेंगे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैप। ठीक है। तो जहां भी आपको यानी ABCD जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है यदि इनके ऊपर कैप लगता है तो आपको यानी वहीं पर समझ जाना है कि नहीं यह हमारा क्या है? एकांक सदिश है। तो देखिए एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कोई हमारा A वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए यह कोई हमारा A वेक्टर है और इसका हम लोग का एकांक सदिश निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? A है तो हम इसको स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे और इसके ऊपर कैप लगाकर। तो देखिए एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है कि आप उसी वेक्टर के परिमाण से आप डिवाइड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जिस भी सदिश का आपको एकांक निकालना है यानी एक एकांक सदिश निकालना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उसी सदिश का परिमाण निकाल कर डिवाइड कर देना है। तो जो हमारा सदिश आएगा वह हमारा एकांक सदिश हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर देखिए मैं यानी सदिश का परिभाषा भी आप लोगों को यहीं पर दिखा दूंगा। देखिए आप इस यानी मोड को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा? वेक्टर A बराबर A कैप इंटू मोड में A। तो देख रहे हैं हमारा जो सदिश यानी A वेक्टर है इसका परिभाषा क्या मिल गया कि देख रहे हैं उसका परिमाण, देख रहे हैं इसमें इसका परिमाण भी लगा है यानी वेक्टर जो A का मोड है इसमें देख रहे हैं इसका परिमाण लगा है और इसमें देख रहे हैं एकांक सदिश भी लगा है। तो एकांक सदिश दिशा का भी काम करता है। तो देख रहे हैं इसमें परिमाण भी आ गया, इसमें दिशा भी आ गया। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए उसका परिमाण तथा उसकी दिशा की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो फॉर्मूला से भी देख रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एकांक सदिश में यह 2-3 बात आप नोट करके रखिएगा। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक न्यू सदिश यानी देखिए मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है कि लंबकोणीय एकांक सदिश, यानी लंबकोणीय एकांक सदिश कहते किसको है। तो बस आप यह नाम जानिए, बस इससे मैं थोड़ा हट के समझाता हूँ। देखिए अक्ष कितने होते हैं? X, Y और Z, यानी अक्ष हमारे 3 होते हैं और तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी आप देखिए बोर्ड पर इसको X अक्ष बोलते हैं, इसको Y और इसको Z। तो देखिए यह जो तीनों अक्ष होता है यह हमारा लंबवत होता है और इन्हीं अक्ष का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एकांक सदिश का यूज करते हैं और उसी एकांक सदिश को हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ
जो यह हमारा तीनों अक्ष होता है एक्स वाई जेड, और ये इन्हीं तीनों अक्ष का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एकांक सदिश का यूज करते हैं, और उसी एकांक सदिश को हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग आई कैप का यूज करते हैं, और वाई अक्ष की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग जे कैप का यूज करते हैं, और जेड अक्ष की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग के कैप का यूज करते हैं। और जो यही हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको सदिश समझा दिया, अदिश, इन दोनों में अंतर समझा दिया, एकांक सदिश और लंबकोणीय एकांक सदिश समझा दिया। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में और समझेंगे उसमें इसके और अच्छे से कंसेप्ट के बारे में।